कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। इतिहास पुराणाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण प्रभु को प्रणाम करते हैं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास नारायण भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री को प्रणाम करते हैं और उनसे सुमधुर कथा गंगा में होता लगाते हैं। जय हो। परीक्षित महाराज की जय। श्री सुखदेव मुनि भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। जय राधे जय राधे 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 पिया पिया। श्री 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 राधे श्री राधे 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 पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। श्री राधे श्री राधे 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 पिया पिया। श्री राधे जय राधे 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 पिया पिया। जय राधे राधे पिया पिया। श्री राधे राधे पिया पिया। राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी को बारंबार प्रणाम। श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मां भगवती पराम्बा की चरणों में बारंबार वंदन। कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान शंकर, वामांग में विराजीमान भुवनेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रणाम। भगवान की सेवा में रत महाराज श्री को वंदन करता हूं। हर साल भगवान की कथा में जो अपना साथ देते हैं, अपना योगदान देते हैं, संगीत मंडली को भी प्रणाम करता हूं व्यास गद्दी से। दूर संचार के माध्यम से देख रहे देश विदेश में समस्त भक्तवृंद, भक्ति स्वरूपा माताएं, शक्ति स्वरूपा बहनी, लगातार 5 दिनों से श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में आप सब लोग अवगाहन कर रहे हैं, मनी कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण क्या है?
साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा। भगवान का 24 अवतारों में पूर्णावतार राम और कृष्ण है। बोलो सीताराम जी भगवान की जय। त्रेता युग में भगवान श्री राम पूर्णावतार में आए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार में आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए, भगवान श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम बनकर के आए। राजा परीक्षित गढ़गंगा के किनारे सुताल तीर्थ में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का पावन ज्ञान परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे। श्रीमद् भागवत में 2 नाम दिए हैं। राजा परीक्षित जब सुखदेव महामुनि के सामने बैठे तो गुरुदेव ने उनका नामकरण कर दिया, श्री सुखदेव जी भगवान की। नामकरण किया सदगुरुदेव ने, क्या? भगवान विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा हुई। रक्षितम विष्णुनायेन रक्षितम विष्णुनायेन विष्णुरात्मो भवेत् तदा। विष्णुरात नाम भगवान विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा हुई। और सुखदेव महामुनि का नाम ब्रह्मरात, साक्षात ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही जो धरती पर अवतरित होकर के आए और राजा परीक्षित को भागवत की ज्ञान गंगा सुनाई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। साक्षात भागवत जी की ज्ञान गंगा श्री सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई और 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करी। अनेक प्रश्न किए राजा परीक्षित ने, और परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान को मारने के लिए 6 दिन के थे भगवान, और भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान की निराली छटा को देख करके दैत्य की बुद्धि भी बदल जाती। जो संत होता है ना, संत के दर्शनों से दुष्ट प्राणी की बुद्धि भी कुछ समय के लिए बदल जाती है। भगवान की सुंदर छटा, सिर पर पगड़ी बनी हुई है, गले में वैजयंती माला है, कानों में भगवान के कुंडल हैं। उस छटा को देख करके सारे महात्मा संत भी अपने तप को, निर्गुण निराकार उपासना वाले भी भगवान की दिव्य छटा को देख करके अपनी भक्ति को भूल जाते हैं। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे,
सिर मोर मुकुट विराजे, सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा वो सांवरा, है चंदा वो सांवरा, तारे ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल। लट घुंघराले बाल तेरे काले कारे बाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन मलता तो बल घुटनों के चलता। तो मुख पे माखन मलता तो बल घुटनों के चलता। देख यशोदा भागी को देवों का मन भी जलता। देख यशोदा भागी को देवों का मन भी जलता। माथे पे तिलक है सोए आंखों में काजल डाला। माथे तिलक है सोए आंखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तू जब जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे। तू जब जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे। जमुना में लहरी उठती और कोयल कूकू गाए। तो जब जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। जमुना में लहरी उठती और कोयल कूकू गाए। हाथ में कंगन पहने गल बैजंती माला। हाथ में कंगन पहने गल बैजंती माला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। ओ कितना लागे प्यारा। बांके बिहारी भगवान की जय। भगवान की इस सुंदर छटा को देख करके देवता लोग भी अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसी भगवान की सुंदर छटा है, अलौकिक छटा है भगवान की। यशोदा मैया के सत्कर्मों को देख करके देवताओं को भी जलन होती। भैया इस मां ने कौन से कर्म किए कि भगवान इसके यहां बालक बन करके आए। परीक्षित ध्यान से सुनना, यशोदा मैया के कैसे सत्कर्म थे कि भगवान उसके आंगन में माखन मिश्री खा रहे हैं। यशोदा मैया लट्ठी लेकर के कन्हैया के पीछे भाग रही है। कन्हैया भाग रहा है ठुमुक ठुमुक दोनों पैरों से। और देवता लोग देख रहे भैया
जिस परमात्मा के दर्शनों के लिए, जिस पदनक चंद्रिका की एक झलक पाने के लिए संत महात्मा अपने शरीर में कई जन्म निकाल देते हैं, उनके शरीर पर धिमक लग जाती है तपस्या करते करते। वो परमात्मा ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचाए। ब्रजमंडल की ग्वाल बालाओं ने कन्हैया को माखन मिश्री के चक्कर में खूब दौड़ाया। वाह गुरुदेव, मैं सुनना चाहता हूं ये प्रसंग कैसे भगवान भूमंडल पर आए। सुखदेव महामुनि ने कहते, परीक्षित, जैसे ही भगवान का जन्म मथुरा नगरी कारागार में हुआ, जन्म होने के बाद वसुदेव जी महाराज के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां खुल गई। देव की मैया ने कहा कैसे भी बालक को बचा दो। वसुदेव जी बाहर आए, देखा एक सूप पड़ा हुआ था, बहता हुआ आ रहा था। जमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। चारों तरफ देखा, कुछ मिला नहीं, किसमें मैं बच्चे को बिठा करके ले जाऊं। पर देखा अचानक एक सूप बहता हुआ आ रहा था। डूबते को तिनके का सहारा, झपट पड़े उस सूप के ऊपर, उसको उठाया, अंदर आए। देवकी देख, ये छोटा सा सूप मिला है। देव की मैया ने अपना पल्लू फाड़ करके दिया और उसमें भगवान को बिठाया। पूरे जगत को वस्त्र देने वाला परमात्मा आज एक फटे हुए वस्त्र के ऊपर भगवान को रखा जा रहा है। आप हम सब, हमारे बच्चों का जन्म कैसे होता है? मखमल मखमल के बिस्तरों पर होता है, सारी व्यवस्था के बीच में होती है। दाइयां खड़े रहते हैं, डॉक्टर खड़े रहते हैं, सब खड़े रहते हैं। भगवान का जन्म कहां हुआ? कारागार में। मानो भगवान ने ये शिक्षा दी कि ये संसार भी एक कारागार है। जो जन्म लेगा उसको इस कारागार में फंसना पड़ेगा। केवल कृष्ण भक्ति, कन्हैया की उपासना जो करता है, कृष्ण को अपना आराध्य जो मानता है, उसके जीवन में उसको इस कारागार में फंसना नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। वसुदेव जी महाराज ने भगवान को सूप के ऊपर रखा, सिर पर हाथ पर लेकर के आए। जमुना जी तो इतनी उफान पर थी, जमुना जी इतनी उफान पर थी, भगवान वसुदेव जी महाराज को जाने का रास्ता नहीं दिया। वसुदेव जी पार करना चाहते, पर जमुना जी कह रही है भगवान से, आज नहीं जाने दूंगी। उस समय त्रेता युग में तुम भाग गए थे, नाव के ऊपर बैठे हुए थे। केवट की नाव पर मैंने कहा था, राम जरा सा पैर बाहर निकाल दो तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तुमने कहा था अभी नहीं। सरयू, मेरा देहांतर था, मैं सरयू थी और तुम राम थे। तुमने कहा था 14 वर्षों बाद जब आऊंगा सरयू, तब तेरा उद्धार करूंगा। 14 वर्ष बाद भगवान आए तो पुष्पका रूढ़ राम, पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके भगवान आए। सरयू ने देखा, प्रभु तुम बड़े कंजूस हो, तुम झूठे हो, तुमने मेरे वादे पूरे नहीं करे। भगवान ने कहा वेटिंग लिस्ट में चले जाओ। राधे राधे। द्वापर युग जब आएगा, द्वापर युग के आते ही सबसे पहली भेंट तुम्हारे साथ में होगी। आज जमुना जी, सरयू का देहांतर हुआ, जमुना बनी, भगवान श्री राम द्वापर युग में प्रकट हुए कृष्णावतार में। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। वसुदेव जी महाराज पार करना चाहते हैं, समझ में नहीं आया कैसे पार जाऊं। जैसे आगे 2 कदम आगे लगाया, भगवान को सोपे पर रखा हुआ था, हृदय में लगाया हुआ था। भगवान ने कहा, मैं हृदय में रखने की चीज नहीं हूं वसुदेव जी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम, मैं सिर में रखने की चीज हूं। छाती पर तो लोग पिंड रखते हैं, छाती पर भगवान नहीं रखते। हृदय में भगवान को विराजते हैं, सिर पर भगवान को रखते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वसुदेव जी समझ नहीं पाए इस लीला को।
कंठ तक पानी आ गया, भगवान को उठा करके यहां तक रख दिया। 2 कदम आगे गए, गले गले तक पानी आ गया, मुंह तक पानी। भगवान को उठा करके सिर पर रख दिया वसुदेव जी ने। जमुना जी कह रहे हैं प्रभु जाने नहीं दूंगी, ऊपर से इतनी बरसात हो रही है, बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदें भगवान के ऊपर न पड़े। शेषनाग भगवान ने पीछे से आकर के फन कर दिया भगवान के ऊपर। बारिश की बूंदें कही थी आज पहला स्नान हम कराएंगे, भगवान को स्नान कराने का मौका मिला। जमुना जी कह रही है पहला स्नान मैं कराऊंगी। शेषनाग जी ने दोनों को रोक दिया, ऊपर से आकर के छत्र कर दिया। बारिश की बूंदें शेषनाग के ऊपर गिरने लगी, जल इधर उधर गिरने लगा, भगवान सुरक्षित हो गए। वसुदेव जी महाराज को पता नहीं चल पाया इस बात का क्या हो रहा है, क्या लीला हो रही है। बोल जमुना पहचान मुझे जमुने, तू भूल गई। आज जमुना हुलारे ले रही है, नहीं प्रभु मैं नहीं भूली, देख उस दिन बहुत रो रही थी, ले आज करा ले स्नान, कितना कराना है। जमुना जी ने जोर से एक छलांग लगाई भगवान के ऊपर। वसुदेव जी जमुना जी में गिर पड़े, सूपा पकड़ दिया, सोचा कि बच्चा कहीं डूब न जाए, पर ये तो भगवान की लीला थी। पहला स्नान का मौका करना, पहला स्नान का मौका मिला। जमुना मैया की जय। जमुना मैया को पहला मौका मिला। शेषनाग जी देखते रह गए, आकाश की बूंदें देखते रह गई कि वाह पहला स्नान का मौका जमुना जी को मिला। बोल जमुने क्या चाहती है। जमुना जी ने कहा प्रभु कोई कामना नहीं है, त्रेता युग से वेटिंग में आपने रखा था, आपकी प्रतीक्षा में आज तक बह रही थी, आज तक दौड़ रही थी, अब दौड़ना भागना बंद। जिसके लिए भागना था वो मिल गया, जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आज मुझे मेरा प्रियतम मिल गया, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव महामुनि कहते हैं परीक्षित प्रेम करो तो जमुना जैसा। भगवान समीक्षा से नहीं मिलते, भगवान तितिक्षा से नहीं मिलते, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबरी मैया ने प्रतीक्षा करी, सरयू मैया ने त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक प्रतीक्षा करी, तब भगवान ने आज मुक्त किया। आपकी भक्ति, आपका पाठ, आपका भजन महाराज कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक माला भी अगर कन्हैया के नाम की जपी होगी ना, वो माला आपके उस समय पर काम आएगी जब संसार के सारे नाते रिश्ते आपका साथ छोड़ दे, उस समय पर आपका भजन काम आएगा। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे बिगड़े दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे बिगड़े दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे बिगड़े दिनों में वो बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। संकट की घड़ी जीवन में जिस दिन होगी उस दिन कन्हैया तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे। परिस्थिति जीवन में कैसे भी हो, अपने भजन, अपनी भक्ति, अपने ध्यान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जरूरी न हो माला लेकर के नहीं बैठ पड़े, उसको याद करो सदैव। ब्रह्मलीन स्वामी डोंगरे जी महाराज एक बात को कहते थे, 24 घंटे व्यक्ति को ब्रह्म संबंध बनाए रखना चाहिए। काम कुछ भी कर रहे हो, चिंतन ठाकुर जी का, चिंतन श्याम सुंदर का हो। काम कुछ भी कर रहे हो, चिंतन कन्हैया का हो।
काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। आप लोग ना अपने घर पर भी ताली बजाना बच्चों के साथ में सुर मिला करके, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त यूं ही जीवन का निकल जाएगा, वक्त यूं ही जीवन का निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कर्म करते रहो, फल परमात्मा अवश्य आकर के देंगे, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, तुम फल की इच्छा मत करो। याचना परक भक्ति हमारी होती है ना, वो भक्ति हमारे जीवन में बाधा पैदा करती है। भगवान की भक्ति करी, भगवान का पूजन किया, भगवान का पाठ किया, हे भगवान फलानी चीज नहीं है, दे देना, भगवान दे देंगे। लेकिन वो सुख हमारे लिए अनुकूल होगा या प्रतिकूल, वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करेगा। ठाकुर जी क्या कमी नहीं है, वो दे देंगे, लेकिन उस सुख को बचाना अपने लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जमुना जी ने कहा, प्रभु एक कृपा करो, बस आपके शरीर का जो ये मैल है ये मुझ में रहे, कभी मुझसे दूर ना हो। भगवान ने कहा, जमुना ये क्यों मांग रही है? कहा, तुम्हारे शरीर का मैल भी मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है। आज तक मैं दौड़ रही थी, भाग रही थी, कृपा करो मेरी गति हमेशा के लिए स्थिर हो जाए। जमुना जी उस दिन से चलना बंद कर दिया। जहां भी आप जमुना जी को देखेंगे, वृंदावन धाम में जाओ, स्थिर है, 100 कदम 200 कदम आगे जाएगी, फिर पीछे आए। भगवान का मैल, भगवान के शरीर का तेज लेकर के बैठी है। वो दिखने में मैला लगता है, कुचला लगता है, पर उसको पीने के बाद कंठ अमृत बन जाता है। कंठ में अमृत के समान वो काम करता है। बोल जमुना महारानी की जय। भगवान ने भेंट करी जमुना जी को। बोल जमुना, तुझे क्या क्या चाहिए तुझे? जमुना जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक मैं आपको भेंट प्रदान करती हूं। भगवान ने कहा, कर दे। जमुना जी ने भगवान को भेंट प्रदान करी और प्रणाम करके जमुना जी स्थिर हो गई। सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, आते ही भगवान ने अपने वादे पूरे करना शुरू कर दिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण सबसे वादे पूरे करते हैं। त्रेता युग में सबको भगवान ने मुक्ति नहीं दी, जो मुक्ति का अधिकारी था उसको दी, पर द्वापर युग में जो भगवान के सामने आया उसको भगवान ने मुक्ति दी। सनमुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि रघ नासहि तबहि, जन्म कोटि रघ नासहि तबहि। जो भगवान के सन्मुख हो गया, भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलो सीताराम जी भगवान की, बाल कृष्ण राध की जय। वसुदेव जी महाराज भगवान को जैसे जमुना जी का स्पर्श भगवान से हुआ, 2 भाग हो गए जमुना जी के। आधा जमुना जी इधर रुक गई, आधा इधर रुक गई, बीच में रास्ता मिल गया वसुदेव जी महाराज को। वसुदेव जी महाराज की जाकर के नंदगांव नंद भवन में भगवान को रख दिया। वहां से जो कन्या जन्मी थी यशोदा मैया के यहाँ, उसको उठा करके लेके आए और जैसे कारागार में आए, अंदर प्रवेश किए, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां पुनः उसी प्रकार लग गए। सारे द्वारपाल जग गए, क्या हो गया? कंस को पता चला, कंस दौड़ा दौड़ा आया, हो गया 8वां गर्भ देवकी का।
दौड़ा दौड़ा आया, छीन दिया देवकी मैया की गोदी से, भार ला करके मारना चाहता है, हाथ से वो कन्या छूट गई, अनंत आकाश में चली गई। बोल दुर्गा मैया की। अष्टभुजा भगवती दुर्गा का स्वरूप हो गया। ऐ कंस, जिसको तू मारना चाहता है ना, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं, वो तुझे मारेगा, और तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। ऐसा कहते ही भगवती अंतर ध्यान हो गई। कंस घबरा गया, दौड़ा दौड़ा भवन में आया, आपातकालीन बैठक बुला दी कंस ने। ये क्या हो गया? गोकुल में वो कैसे चला गया? सबको प्राण दंड दूंगा, पता करो कैसे हो गया। बोलो राधे राधे। अब कंस ने सोचा कि कैसे उसको मारा जाए, क्या किया जाए उसको मारने के लिए। कंस ने कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालघातिनी पूतना को भेजा, जिसका काम ही जन्म लेते ही बच्चे को मारना था। उसको भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान करी थी कि वो अपने स्तनों पर, अपने दूध पर जहर लगा करके जिसको भी पिलाएगी वो जहर से वो मर जाएगा, लेकिन पूतना नहीं मरेगी। भगवान ने ऐसी शक्ति पूतना को प्रदान करी थी। कंस ने कहा, पूतना जाओ, 6 महीने के भीतर, 10 दिन के भीतर जिन बच्चों ने जन्म लिया है, गोकुल में जाकर के सारे बच्चों को मार डालो। कंस ने पूतना को भेज दिया। अब पूतना आई तो ऐसे तो आ नहीं सकती, सुंदर रूप बना करके भगवान के सामने आई। देखा नंद भवन है कहां, खोजते खोजते गई, सारी लाइन लगी हुई थी, सब लोग जा रहे थे बधाई देने के लिए। नंद बाबा बधाई हो, इधर तो भगवान की बधाइयां गाई जा रही थी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि भगवान वहां प्रकट थे। उधर सारे ग्वाल बाल आकर के, सारे ब्रज की जितने भी लोग थे नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए। बाबा तुम्हारी तपस्या का फल आज तुम्हारे सामने मिल गया, सकल सुकृत फल राम सने। वेद पुराण संत मत एव, सकल सुकृत फल राम सने। बाबा लिखते हैं मानस में, बोला वेद पुराण संत मत एहूं, सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे उपनिषदों का अगर कोई फल है तो केवल एक ही है। क्या? सकल सुकृत फल राम सने। सारे वेदों का फल है भगवान से प्रेम हो जाए। सारे स्मृति ग्रंथों का, सारे पुराणों का, 108 उपनिषदों का, चारों वेदों का अगर कोई फल है तो केवल एक ही है, सकल सुकृत फल राम सने। भगवान श्री राम ठाकुर जी से, बालकृष्ण प्रभु से प्रेम हो जाए। बस जहां भगवान से प्रेम हुआ वहां संसार के सारे बंधन हमें कोई बांध नहीं पाएंगे। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया की भक्ति का कमाल, 11,000 एकादशी के व्रत रखे थे निर्जल नंद बाबा और देव और यशोदा मैया ने पुत्र प्राप्ति के लिए। वृद्धावस्था में भगवान आए घर पर, वृद्धावस्था में। बोलो राधे राधे। सुखदेव मामले कहते, परीक्षित
जैसे ही भगवान को गोदी पर लिया मैया ने, मैया की छाती से दूध टपक पड़ा। परीक्षित, वो दूध नहीं था, वो मैया का प्रेम था, उस मां की करुणा थी। बच्चा बचपन में मां का दूध पीता है। आजकल तो बचपन से ही बोतल पिलाना शुरू कर देते हैं, स्पून से पिलाना शुरू करते हैं। होता क्या है, आगे जाकर के कुछ हो ना हो लेकिन बोतल जरूर होती। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं कम से कम 6 महीने तक बच्चे को मां का दूध पीना चाहिए। 6 मंथ तक। अन्नप्राशन संस्कार के जिस दिन होता है उस दिन बच्चे को भोजन अन्न का रस पान कराया जाता है। जो बच्चा 6 महीने तक मां का दूध पीता है ना, मां की सोच, मां की बुद्धि, मां का अमृत तत्व बच्चे के अंदर चला जाता है। तो बच्चे की बुद्धि, बच्चे की सोच, बच्चे का भाव ठीक ऐसे ही हो जाता है जैसे इसकी मां का है। इसलिए प्रथम गुरु शास्त्रों ने मां को माना है। बोल अम्बे मैया की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। अपने बच्चों को महाराज कुछ दो मत दो। मैंने एक दिन कथा में कहा था, अपने बच्चों को कुछ दो मत दो, लेकिन उनको संस्कार जरूर देना। उनको केवल इतना ज्ञान हो जाए बड़ा होकर के कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, मुझे इनके साथ में कैसा व्यवहार करना है, बस that's it। इतना उनको पता हो जाए, अपने जीवन में वो कभी भी च्युत नहीं हो सकते, अपने मार्ग से वो भटक नहीं सकते। आज की डेट में क्या है दुनिया में, बड़े होकर के माँ से बैर, पिता से बैर, संसार से बैर, दुनिया से बैर, घर परिवार से बैर, अपने आप से बैर। पर कृष्ण का प्रेमी बैरी नहीं, प्रेमी बनता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कृष्ण से जिसने लगन लगाई वो बैरी नहीं बनेगा, वो प्रेमी बनेगा। ब्रज गोपांगनाओं ने कन्हैया से प्रेम लगाया, लगन लगाई, प्रेमी बन गई। उद्धव जैसे विद्वान व्यक्ति को भी प्रेमी बना दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूध में विष मिला करके पूतना आती है, देखती है कि सारी लाइन यहां जा रही है, पीछे पीछे चलने लगे। सुखदेव महामुनि कहते हैं परीक्षित, पूतना का अर्थ पूतमणि, पवित्र नामनि नहीं। जिसका भाव पवित्र नहीं है ना, वही पूतना है। अविद्या ही पूतना है। जो जान करके भी पता है कि ज्ञान ये बुरा है, गलत है, फिर भी उस बुराई में जो कदम रखे, उसके अंदर समझ लो पूतना का भाव है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसके विचार, जिसका आचरण, जिसका भाव, जिसके गुण, जिसका चरित्र पवित्र नहीं, उसका जीवन पूतना के समान है। भगवान मिलने के बाद भी भगवान को समझ नहीं पाई। आ गई द्वार पर, अरे बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, बधाई हो। जोर जोर से बधाइयां गाने लगी। सारे जितने बधाइयां गाने वाले सब किनारे हो गए। कुछ लोग होते जैसे नाचने का नंबर आएगा, ऐसा नाचेंगे सबको किनारे कर देंगे, सब हमारा ही काम, सब हमको ही देखे। बोलने का नंबर आएगा, ऐसा बोलेंगे सब हमको ही सुने, बस किसी को ना सुने। खाने का नंबर आएगा, अरे भैया बैठ जाओ, जब तक रसोई खाली नहीं हुई तो खाते रहे। एक व्यक्ति था, वो घर में रहा तो उसके घर वाले बड़े परेशान हो गए उससे। क्यों? क्योंकि वो खाता इतना था। घर वालों ने कहा भैया इसको बताओ, इतना खाना कौन
बेचारा वहां से निकल पड़ा, आश्रम में आया। आश्रम में देखा, अरे बाबा लोग तो लाल पड़े, वाह बाबा बोले यहाँ तो बढ़िया मालताल मिलता है। बोले बाबा हम भी सेवा करेंगे आश्रम में। ठीक है, बैठ जाओ आश्रम में रहो, कोई बात नहीं। कहा भोजन प्रसादी मिलेगा? कहा जितना मिलेगा मांगो उतना मिलेगा। कहा जितना मांग सकेंगे उतना? कहा जितना सबको उतना मिल जाएगा। कहा बाबा मंत्र दे दो। बाबा ने कहा ठीक है, राम राम भजो, राम राम की माला करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तिलक लगाया, बैठ, राम राम भजो, प्रसादी को पाओ। का जितना टाइम, कितना टाइम मिलता? का 3 टाइम। का 3 टाइम पूरा पा सकते हो? हाँ पा सकते हैं, कोई बात नहीं, राम राम माला करना रोज। एक दिन खाना खाने बैठ गया, पूरा रसोई खाली हो गया। सबने कहा भैया ये क्या कर रहा है? वो जो रसोईया था बाहर आया, बोला बीच में पानी तो पी। अरे भाई खाना खाते हो तो बीच में पानी तो पियो। इतना तुमने सारा खा लिया, भंडार पूरा खाली हो गया, बीच में पानी तो पी। वो बोला बीच तो आए। बोलो राधे राधे। तो कुछ लोग ऐसे भी जब खाने बैठे तो खाने के लिए बस, सोने बैठे तो 10 घंटा बाद आ रहे, सो रहे आज हम, बस आप आराम करवा छोटी, भजन करो। ये लॉकडाउन चल रहा है ना, पूरा विश्व इस महामारी में त्राही त्राही कर रहा है। कन्हैया के नाम की माला जप, सीताराम जी के नाम की माला जप, राधे राधे, राम राम, सीताराम, राधा कृष्ण, इनका जप करो। पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में पैदा होगी, नेगेटिविटी जाएगी। भगवान के नाम में ही तो चमत्कार है, पॉजिटिविटी प्रकट होगी, नेगेटिविटी जाएगी। इस महामारी से बचने का उपाय है ठाकुर जी का नाम करो। जो अपना आराध्य जिसको मानता है उसका भजन करो। अनावश्यक बाहर मत जाओ, घर में बैठो। आवश्यक काम हो तो जाओ, सरकार के जो नियम है मास्क लगा करके आदि आदि तब जाओ, अदरवाइज घर में बैठो, ठाकुर जी का भजन करो। एक व्यक्ति का एक दिन एक बार हमसे बात हो रहा था, पिछले बार जब लॉकडाउन में था, बोला महाराज 20 साल तक लगातार मैं काम कर रहा था, 20 साल तक, 7वें दिन कभी छुट्टी हो गई तो हो गई, कभी 2-3 महीने में एक बार मेरी खुद का अपना काम था रेस्टोरेंट, 20 साल से। बोला अब की बार, बोला पहली बार मैं बच्चों के साथ में 2 महीने से बैठा हूं। सोचो, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उसके लिए तो ये लॉकडाउन फलीभूत हुआ, जो 20 साल से बच्चों के साथ ही नहीं बैठ पाए। बच्चे का 15 साल 20 साल के लिए उसको पता ही नहीं। भाई इस देश दुनिया से निकलो, इस देश दुनिया से हट करके मन को भगवान से जोड़ो। ये भागवत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभाग का। भक्ति भाव से भागवत जी का पान करो, आपके जीवन की समस्त बाधाओं का निवारण होगा। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। यशोदा भैया ने देखा, अरे भैया आओ, अरे बहन आप कहां से आई है बहनी, आ जाओ, उठा करके लाओ अपना लाला मेरी गोदी में दो। गोदी में दिया, जैसे ही भगवान गोदी में आए, भगवान को पता लगा कि पूतना आ गई। भगवान ने आंखें बंद कर दी। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आंखें बंद क्यों करी भगवान ने? सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित इसलिए क्योंकि भगवान ने कहा पूतना अविद्या है, इसका भाव पवित्र नहीं है, ये जहर लेकर के आए मुझे मारने के लिए। जिसका भाव, जिसका विचार पवित्र नहीं, भगवान के पास जाने के बाद भी भगवान की आंखें बंद हो जाती, भगवान आंखें बंद कर देते। शास्त्र एक दिन कथा में वर्णन आया था, परीक्षित को देख करके आंखें बंद कर देनी चाहिए थी युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज को। कलयुग को देख करके, कलयुग को देख करके परीक्षित महाराज को आंखें बंद कर देनी चाहिए थी, पर नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो कलयुग था। दुष्ट प्राणी का दर्शन करने के बाद सिर झुक जाना चाहिए, आंखें बंद कर देनी चाहिए। अगर नहीं हो तो
रास्ता बदल देना चाहिए। भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी, पूतना ने उठाया, जैसे ही भगवान गोदी पे आए भगवान रोने लगे जोर जोर से। यशोदा मैया जी का ये क्या हो गया? कहा बहन ला मेरे पास दे, मैं थोड़ा बच्चे को देख लूं, उसको दूध पिला लूं, उसके बाद तुझे देता हूं। अरे नहीं चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। घर के बाहर आए, जैसे ही बाहर आई विशाल शरीर अपना कर दिया, आकाश में छलांग लगा दी, ऊपर ले गई भगवान को। यशोदा मैया तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, नंद बाबा को बुलाया, बाबा ये क्या हो गया, पता नहीं कौन आया, हमारे बच्चे को नजर लग गई किसी की। दौड़ी दौड़ी आई, बाबा इसको बचाओ, इसको मारो, कौन है ये? सारे ग्रामवासी पीछे पीछे दौड़ने लगे, भागने लगे। पूतना को देखने के बाद सब घबरा गए। ऊपर जाकर के पूतना ने जबरदस्ती भगवान को दूध पीना पिलाना शुरू कर दिया। भगवान का मुख पकड़ा, भगवान ने मुंह बंद कर दिया। जबरदस्ती मुंह भेजती है, मुंह खोलती है, अरे मुंह खोल। मारना चाहती भगवान को। भगवान ने कहा पूतना अपने भाव को बदल। अरे जगत नियंता तेरे सामने तेरी गोदी पर है, समझ जा, अब भी तेरा भाव नहीं बदला। पूतना ने जबरदस्ती भगवान के मुंह में अपना स्तन दे दिया। भगवान ने कहा पूतना मुझे मारने के लिए तू आई है, पहचान मुझे पूतना, तू भूल गई मुझे याद है। बहुनी में व्यतीतानी, तेरे कई जन्म मुझे याद है। जीव तू भूल जाता है, मैं नहीं भूलता। जीव भूल जाता पर भगवान नहीं भूलते। पूतना पहचान मुझे। भगवान ने पूतना की आंखों में एक दृश्य दिखा दिया। वहीं ऊपर सारे गांव वाले तो भाग रहे पूतना को, भगवान को बचाने के लिए। भगवान ने पूतना को एक दृश्य दिखा दिया। पूतना पहचान मुझे। पूतना देख रही है क्या? राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान बामन उतर रहे हैं कमंडल लेकर के। बोल बामन भगवान की जय। कमंडल लेकर के उतर रहे हैं, पैर पर खड़ाऊ भगवान की, कमर पर करधनी बंधी हुई है, 52 अंगुल की लंबाई भगवान की। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए भगवान उतर रहे हैं। राजा बलि की बेटी रत्नमाला बालकुनी से देख रही थी, भवन के झरोकों से झांक रही थी। अरे इतना छोटा बालक, इसकी मां कितनी कठोर है जो इस जेठ की दोपहरिया में नंगे पांव इसको भेज रही। इसके शरीर में एक कपड़ा भी नहीं है, एक करदनी केवल बंधी है बस। कितनी कठोर है इसकी मां। अरे ऐसा बच्चा अगर मेरा होता ना, रत्नमाला कह रही है। पूतना ये दृश्य देख रही है, भगवान गोदी पर पकड़े हुए हैं। ये क्या देख रही हूं? देख पूतना मुझे पहचान। अब पूतना देख रही ये कौन है? रत्नमाला कह रही ऐसा बेटा अगर मेरा होता तो मैं इसको अपने गोदी में बिठा करके अपनी छाती से दूध पिलाती, दुग्ध पान करवाती। भगवान अंतर्यामी है। तथास्तु रत्नमाला, तेरा भाव जो तूने कहा है, एक दिन आएगा तू मुझे दूध पिलाएगी, याद रखना, पर भूलना मत मुझे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए। यज्ञशाला में राजा बलि से संकल्प करवाया, 3 तक भूमि नाप ली। राजा बलि का संकल्प स्वर्ग जाने का था, पाताल भेज दिया। रत्नमाला देख रही थी ऊपर से, हाँ इतना बोना, इतना छोटा बोना, जितना देखने में छोटा उतना खोटा। ऐसा बेटा अगर मेरा होता ना, मेरे पास होता, मैं दूध में जहर मिला करके इसको पट्ट मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु पूतना, याद रखना तेरा ये भाव, ये समय भी आएगा, एक दिन तेरा भाव बदल गया पर मैं नहीं बदलूंगा। मैंने जिसको अपना लिया उसको कुछ भी हो जाए उसको मैं छोड़ नहीं सकता। पहचान पूतना मुझे। रत्नमाला घबरा गई, पूतना ये क्या हो गया? सामं
मुञ्चालमिति प्रवासिनि निष्क्रीड्यमाना किल जीववर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्नगात्रा क्षिपतिरोदः। सामंच मुंचालमिति प्रवासिनी पूतना, अब तू मुझे दूध पिलाना चाहती है ना? देख, दूध तो केवल मैं ही पीऊंगा। मैं तो केवल दूध पीने वाला हूं, माखन मिश्री खाने वाला हूं। जहर मैं नहीं पीऊंगा। जहर तो केवल एक ही पीते हैं। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान को याद किया, प्रभु जहर का पान आप करो, दूध का पान मैं कर रहा हूं। भगवान ने दूध पिया, पर सामंच मुंचालमिति प्रवासिनी निष्क्रीड्यमाना किल जीववर्मणि। भगवान ने दूध पीते पीते दूध के साथ साथ में पूतना के प्राण भी खींचने शुरू कर दिए। पूतना घबराई, अरे मुंच मुंच मुझे छोड़, मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़, इसने मुझे मार दिया। कौन है ये बच्चा? छुड़वाना चाहते हैं। भगवान ने कहा अब नहीं छोड़ूंगा। जिसको मैंने अपना दिया, पूतना मेरा कर्तव्य है, मैं उसको छोड़ता नहीं। कुरुवंश की रक्षा करने के लिए मैंने वचन दिया था। युधिष्ठिर परीक्षित की रक्षा के लिए मैं गर्भ में भी चला गया था। आज मैंने तुझे अपना दिया, अब छोड़ूंगा नहीं। रोने लगी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई पूतना की। प्राण भी भगवान ने पूतना के खींच लिए। दूध पीते हुए पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ी। धड़ाम से बड़े बड़े पेड़ वृक्ष पेड़ पौधे पूतना के भार से टूट गए। सारे गांव वाले दौड़े दौड़े आए। यशोदा मैया, मेरा लाला। देखा तो लाला गोदी में खेल रहा था। यशोदा मैया ने झट से उठाया, बाबा हमारे लाला को क्या हो गया? देखो लाला ठीक है। भगवान मुस्कुरा रहे थे, मां मैं तो तारता हूं, मारता नहीं हूं। ये तो खुद मर गई। इसके भाव ही ऐसे थे कि ये मर गई, मैं क्या करूं? तूने जैसा किया वैसा पाही दिया। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं? आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं? तूने जैसा किया वैसा पाही दिया। जीव जैसे कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल भी मिलता है। पूतना के कर्म ऐसे थे, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। यशोदा मैया भगवान को घर लाती है, घबरा गई, भगवान की नजर उतारती है, गौशाला में ले गई, गोबर से गौमूत्र से भगवान का स्नान कराया। कितना प्रेम है पुत्र यशोदा मैया का भगवान के प्रति। मेरा लाला को नजर लग गई बाबा, मेरे लाला को नजर लग गई। और भगवान की नजर उतारती है गाय की पूंछ से। अगर बच्चों को आप की नजर लग जाए तो श्रीमद् भागवत में कुछ श्लोक हैं, जिन श्लोकों का पाठ करो बच्चे के ऊपर से नजर हमेशा के लिए मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भागवत जी के 10वें स्कंद में इसी पूतना, ये जो पूतना का प्रसंग है इसी अध्याय में। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा। धन मांगोगे धन मिलेगा, पुत्र मांगोगे पुत्र मिलेगा, भक्ति मांगोगे भक्ति मिलेगा, संतान मांगोगे संतान मिलेगी, शक्ति मांगोगे शक्ति मिलेगी, मुक्ति मांगोगे मुक्ति मिलेगी। और ठाकुर जी को मांगोगे तो ठाकुर जी ही आपके घर में लाला बन करके आ जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपके घर पर छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी बेटियां होती है ना, उनको भगवती का स्वरूप मानो। बेटे को लाला का स्वरूप मानो, कन्हैया का स्वरूप मानो। भाव बनाइए महाराज, भाव में ही भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है। भगवान भाव के भूखे हैं। जैसी होगी दृष्टि ऐसी होगी सृष्टि। आंखों पर अगर ब्लैक चश्मा लगाओगे ना,
रेड वस्तु भी ब्लैक दिखाई देगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ग्रीन चश्मा लगाओ तो ब्लैक वस्तु भी ग्रीन दिखेगी। जैसी होगी दृष्टि ऐसी होगी सृष्टि। दृष्टि को बदलने का प्रयास करें, दृष्टि बदलेगी कृष्ण कथा को श्रवण करने से। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान की लीला बड़ी मधुर है महाराज, आनंदमय लीला है। पूतना का उद्धार किया, मैया ने भगवान की नजर उतारी। एक दिन छोटे हैं भगवान, अभी नामकरण भी भगवान का नहीं हुआ। एक दिन भगवान शंकर को पता लगा कि भगवान का अवतार हो गया मृत्यु लोक पर, तो भगवान वेश बदल करके आए यशोदा मैया की अंगना में। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। मैया भिक्षा लेने के लिए आया हूं, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ, बधाई हो मैया बधाई हो, मैं भिक्षा मुझे दे दो। मैया ने अंदर से थाली में अन्न धन खूब भर करके लाया और बाबा की झोली में डाल दिया। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, अपना लाला मुझे दिखा दो। यशोदा मैया ने लाला दिखाने से मना कर दिया। भगवान को अच्छा नहीं लगा। मैया जब तक लाला नहीं देखा ना मैं जाऊंगा नहीं। भगवान सोचते यहां सचमुच में भगवान प्रकट हुए कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं। यशोदा मैया ने रोक दिया। अभी अभी सोया मेरा लाल ना जगाना, बाबा मेरे अंगने में धीरे धीरे आ। अभी अभी सोया, मैया का प्रेम देखो, मैया क्या कह रही है, बाबा मेरा लाला अभी सोया, उसको मत जगाओ, जोर से मत बोलो, तुम बहुत जोर से बोल रही हो, जाओ मैंने तुमको भिक्षा दे दी। मैया कहते कहीं अगर बाबा की नजर लग गई ना, अगर बाबा की नजर मेरे लाला को लग गई तो लाला मेरा रोने लग जाएगा, न जाने क्या हो जाएगा। मुश्किल से तो मैंने इस उत्पात से बचाया, पुतना के उत्पात से अपने बेटे। इतना प्रेम है मैया का भगवान के प्रति। आजकल सब चीजों से लोगों को कोई भय नहीं है, कुछ भी हो चलेगा। बेटा डॉक्टर बने अच्छी बात है, बेटा इंजीनियर बने अच्छी बात, पर कहीं बाबा ना बन जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबा ना बन जाए बस। अरे भाई बाबा बनने से ही इतनी नफरत क्यों है? एक बार कुछ महात्मा ऋषिकेश में जा रहे थे तो एक व्यक्ति दौड़ा आया। ब्रह्मलीन स्वामी राधेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं, बोला एक महात्मा दौड़ा एक व्यक्ति आया, बोला मेरे पांव पकड़ के, बोला महाराज जी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बस 1 मिनट के लिए केवल। मैंने कहा भाई क्या बात होती? मैंने कहा इसकी चरण पकड़ दे, बोला कस के मेरे पैर दबा दिए। मैंने कहा इसका इतना भक्ति होगा, बोला मैंने उसको आशीर्वाद दिया, पूछा ठीक है। बोला महाराज बस थोड़ा सा बस। मैंने कहा बोले कितना बड़ा भक्त है ये, पांव पकड़ के रखा है, मुझे वंदन कर रहा है। मैंने कहा बाबा हो गया। बाबा ने कहा बोला उठ जाओ महाराज जी, उठ जाओ, हो गया आपका प्रणाम हो गया। बोला बाबा जी बस। बोला बस क्या रहा हुआ है, क्या हो गया? बोला बस बच्चा दूध नहीं पी रहा था, आपका नाम डराया मैंने, तो आपको देख करके उसने दूध पी लिया, बस जरा सा रह गया एक घूंट। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बाबा को लोग, बाबाओं का बोल समझो लोग ऐसा भी करते हैं। तो उन्होंने तो अपने ऊपर बात ली थी, पर कहने का मतलब है भाई मानस में चौपाई आई है, आओ मेरे साथ में गा लो इसको। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। जिसका बेटा ठाकुर जी का भक्त हो जाए, जरूरी नहीं वो बाबा बन जाए, वो पीले वस्त्र पहन ले तो बाबा बन जाए, रंग वस्त्र गिरवी बना करके बाबा बन जाए तो सब बाबा बन जाए, ऐसे बाबा नहीं बनते। ठाकुर जी की भक्ति की तरफ अगर बेटा जुड़ रहा है महाराज, जोड़िए उसको। आप सोचो ना, हमने अपने जीवन में कितना भक्ति किया,
अपने अपने जीवन में कितना पाठ किया, कितना अनुष्ठान किया। अगर हमारा बेटा जुड़ता है, हमारी बेटी जुड़ती है, सहयोग करो उसका। नशे से मुक्त होगा, बुराइयों से मुक्त होगा, गलत मार्ग से मुक्त होगा, ठाकुर जी की भक्ति करेगा, माला लेकर के अपना जीवन जिएगा, उसके जीवन में बहार होगी, आनंद होगा, उसका भाव दिव्य होगा। ठाकुर जी उस वंश के ऊपर कृपा कर दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान शंकर कहते हैं इतना क्यों डरती हैं? वो बाबा कह रहे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी को देख करके यशोदा मैया घबरा गए, बाबा आपकी बड़ी दाढ़ी है, मेरा बेटा डर जाएगा, जाओ। बाबा वापस चले गए, वापस चले गए, पर भगवान ने रोना शुरू कर दिया। पूरी रात हो गई, भगवान चुप नहीं हुए। यशोदा मैया रोने लगी, चिल्लाने लगी, क्या हो गया मेरे बेटे को? वृद्धावस्था में मुझे मेरा लाला मिला। अरे बाबा, नंद बाबा गैया मैया के साथ में गए थे, बुलाया बाबा को, बाबा आओ जल्दी से देखो लाला को क्या हो गया। नंद बाबा आए, नंद बाबा भी उस दृश्य को देख करके रोने लगे। भगवान का चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ, मुंह सूजा हुआ, आंसू बह रहे, आंसू भी नहीं आ रहे, रोते रोते आंसू समाप्त हो गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान क्यों रो रहे थे, क्या कारण था? सुखदेव महामुनि कहते हैं परीक्षित भगवान उस बाबा से मिलना चाहते थे। नंद बाबा ने कहा अरे अभी तो अर्धरात्रि है, मैं किसी को खोज करके लाता हूं। देखते खोजते फिरते गए, चौराहे पर एक बाबा बैठा हुआ था। बाबा ए बच्चा कहां जाता है? डूबती को तिनके का सहारा। नंद बाबा ने सिर की पगड़ी उतार करके पैर पर रखी। बाबा मेरा बेटा बड़ा दुखी है, बाबा उसको बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगा। बाबा वृद्धावस्था में मुझे मिला है, मेरी पत्नी और मेरा बेटा बहुत रो रहा है। बाबा ने कहा क्या हो गया? कहा पता नहीं क्या हो गया, वो दिन से ही रो रहा है। तो बाबा ने कहा चलो ले चलो, मुझे पीठ में बिठा करके लेके आए। नंद बाबा ने जैसे ही आंगन में रखा, यशोदा ला भार, बाबा आ गए हैं, नजर उतारेंगे उसकी। जैसे ही भार लाए, यशोदा मैया ने कहा हटाओ 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 इस बाबा, इसी के कारण मेरे बेटे को नजर लग गई, जब से ये सामने आया तभी से बच्चा रो रहा। तो बाबा ने कहा मैं जाता हूं। यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने कहा जल्दी बेटे को बाहर लाओ। न चाहते हुए भी यशोदा मैया ने भगवान छोटे से बालक को कंबलों में लपेट करके बाहर लाई। लाओ मेरी गोदी में दो। नहीं तुम्हारी गोदी में नहीं दूंगी, ऐसे ही कर लो, जो भी तुम्हें देखना है करना है कर लो। बाबा ने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, तुम दोनों नीचे बैठो, बच्चे को मेरी गोदी में दो। गोदी में दे दिया। बाबा ने जोर से फूंक मारी दोनों के ऊपर, नंद बाबा और यशोदा के ऊपर। आंखें बंद करो, जब तक मैं नहीं बोलूं आंखें मत खोलना, तुम्हारे ऊपर भी नजर लगी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। झाड़ फूक वाले होते हैं ना आजकल, अनेक प्रकार की बातें, ऐसा है ऐसा नहीं, ऐसा होगा ऐसा नहीं, ऐसा होगा। एक बार एक बाबा बड़ा झाड़ फूक वाला था, नजर फूक झाड़ता था, उसके पास लाइन लगे रहते थे। तो वो झाड़ता था, मंत्र बोले आकाश को मानो, पाताल को मानो, ये करूं सो करूं, और करके छू ऐसे। उसका यही काम ही था नजर उतारने का। अब उसका घर बेचारे का टूटा हुआ था, घास फूस का घर था। उसकी पत्नी 6 महीने से बोल रही थी महाराज अपने घर को तो बांध दो, एक बार हमारा घर टूटा हुआ है, कुछ तो करो। अरे उसने कहा बोला हो जाएगा, बरसात में बांध देंगे, अभी क्या जल्दी है। अब नजर झाड़ने वाले आए तो कहीं आकाश को बांधो, पाताल को बांधो, ऐसे करके छू ऐसा बोले। अब लोग बोले कि भैया बाबा तो नजर उतारता। इतने में उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी अंदर से बाहर आई। बोले अरे हट, अपनी झोपड़ी को तो आज तक बांध नहीं खाया, अपनी झोपड़ी को आज तक तो बांध नहीं पाया, आकाश पाताल बांधने की बात करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कई लोग कुछ कर सके न कर सके, चाहे न कर सके, पर अपने आप को कि हम करते हैं, हम जानते हैं। करना है तो बाग लगाओ, फूल तोड़ना मत सीखो।
सीखना है तो फूल लगाओ, बाग तोड़ना मत सीखो। ये कर्मों की कुटिया है संसार, हिसाब देना पड़ेगा दुनिया में। चित्रगुप्त जी महाराज को हिसाब देना पड़ेगा एक एक चीज का। प्रेम से बोलो राधे राधे। भागवत कथा अपने जीवन को संवारती है, अपने जीवन की कर्मों की कुटिया को संवारती है, अपने जीवन को दिव्य बनाती है। भगवान ने गोदी पर लिया, उस बाबा ने गोदी पर लिया भगवान को, ध्यान से देखने लगे ये वही है या कोई और है, ये वही है या कोई और है। चारों तरफ घुमाया, भगवान के अंतर मन से बाबा जब तक तुम नहीं अपना भेष बदलोगे ना तब तक मैं तुम्हें पहचान में नहीं आऊंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होगा तो ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, छल और छिद्र मुझे पसंद नहीं है, इसलिए भेष को बदलो। बाबा ने भेष नहीं बदला तो भगवान ने बाबा की दाढ़ी खींच ली, भेष बदल गया, असली स्वरूप वहां प्रकट हो गया। शंकर भगवान की। जब भगवान शंकर का असली स्वरूप वहां प्रकट हो गया तो भगवान बाल कृष्ण प्रभु ने भी अपना भेष बदल दिया। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथ में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, हरि और हर का मिलन भूमंडल में पहली बार हुआ। हरि भगवान विष्णु और हर भगवान शंकर, दोनों का मिलन हो गया। एक दूसरे के चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शंकर ने प्रणाम किया और बाबा का वेश बन गया। यशोदा मैया नंद बाबा दोनों आंखें बीच रही। बाबा आंखें खोलो, कोई बाबा सामने दिखा, छोटा बच्चा गोदी पर बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। बाबा तो चला गया, आया था पीठ में, चला गया ऐसे ही। बहाना तो केवल भगवान से मिलने का था और तो कुछ था नहीं, पर भगवान की छटा को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अधरम मधुरम, कैसा स्वरूप है भगवान का। देखो भगवान शंकर कैलाश पर्वत में गए और इस स्वरूप का चिंतन करने लगे। आहा क्या स्वरूप है भगवान का। अधरम मधुरम नयनम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। सब लोग प्रेम से महाराज गाइए मेरे साथ में। जो सुनने में आता है, बोलने में आता है, वो शब्द का उच्चारण करते रहना, साथ में बोलते रहना। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रचिलम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम बलितम मधुरम, चलितम मधुरम रमितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ये भगवान का स्वरूप का वर्णन चल रहा है। कन्हैया का स्वरूप कैसा है। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो, पाणिर मधुरो
पादो मधुरो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधनं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं मधुरं रमणं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा गावो मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वाचिर्मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्चिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्चिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं रखिलं मधुरम् बोल बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का रूप मधुर, भगवान की अधर मधुर, भगवान की वाणी मधुर, भगवान के नयन मधुर, भगवान का सारा कर्म ही मधुर है। मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। सारी कर्म भगवान के मधुर हैं, इसलिए भगवान की शरण में जो जाता है उसका जीवन भी मधुर बन जाता है। शत्रु भी उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करने लग जाता है जब कृष्ण कृपा जीवन में होती है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अनेक प्रकार की बाल लीलाएं भगवान ने करी। छठी की रात्रि को विधाता ने आकर के भगवान के लेख को लिखना चाहा। भगवान को पूछा, प्रभु क्या चाहते? विधाता बच्चे की छठी रात्रि को विधाता उसके भाग्य को लिखते हैं। 6 दिन तक बच्चा ठाकुर जी के ऊपर पूर्ण निर्भर होता, छठी रात्रि को भगवान उसके भाग्य को लिख देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 5 पीपल के पत्ते बच्चे की सिरहाने के नीचे रखनी चाहिए और उसमें भगवान का नाम लिखना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो उसके भाग्य का भी उसमें पता चलता। पुराने जमाने में ऋषि मुनि उसको पढ़ करके पीपल को पत्तों को देख करके भाग्य की गणना कर देते थे। ये बच्चा कैसे होगा, भविष्य कैसे होगा, भविष्य में क्या करेगा, सारा उसमें लिखा जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
अनेक प्रकार की बाल लीला भगवान ने करी है। दधि मंथन की लीला भगवान ने करी। एक दिन भगवान पालने में लेटे हुए थे, अचानक भगवान ने करवट बदल दी। मैया ने देख लिया, आहा मेरे लाला ने करवट बदल दिया। आज पहली बार मैया ने बड़ा उत्सव मनाया, सबको बुलाया, आओ भैया मेरे लाला ने आज पहली बार करवट बदली है, मेरा लाला थोड़ा बड़ा हो गया। एक पालने के एक लकड़ी की बैलगाड़ी थी, उसके नीचे भगवान का पालना लगा करके सुला दिया और सब लोग भगवान की तिलक चंदन करके और बधाइयां गाने लगे। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी, भैया मेरे बधाई गा रहे और मुझे बाहर कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, जोर से उस सक्टासुर, लकड़ी के अंदर एक सक्टासुर नाम का राक्षस बैठा हुआ था, भगवान को मारने के लिए घात लगा। भगवान ने हल्की सी लात मारी उसके ऊपर, वो छकड़ा ऊपर से जाकर के पूरा गिर गया धड़ाम से धरती पर। उसके ऊपर माखन मिश्री सब टिका हुआ था और भगवान नीचे रखे थे। सुखदेव महामुनि कहते, परीक्षित मानो भगवान ने दुनिया को ज्ञान दिया, भगवान को नीचे और संसार की वस्तुएं भगवान के ऊपर। भगवान सर्वोपरि हैं, संसार की वस्तुएं तो नाशवान हैं, कृष्ण को ऊपर रखो। कृष्ण को अपने जीवन की प्रथम श्रेणी में रखेंगे ना, सबसे ऊपर कन्हैया को रखेंगे। संसार की वस्तुएं विषदी होंगी, अमृत के समान स्वाद देंगी। इसलिए भगवान मानो भगवान ने लात मारी उस छकड़े पर और सक्टासुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया भगवान को अंदर ले गई, थोड़ा भगवान बड़े हो गए हैं। अब भगवान का नामकरण किया, गुरुदेव को बुलाया, गर्गाचार्य। गर्गः पुरोहितो राजन् इति लोकेन विश्रुतः। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुतपां सुमहातपा। ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य महाराज की। नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज, नंद बाबा और यशोदा मैया के कुल पुरोहित कौन है? नंद बाबा महाराज की। नंद बाबा को बुलाया, बाबा मेरे बेटे का नामकरण कर दो। नंद बाबा ने कहा, कंस को पता लग गया ना तो आकर के कुछ उपद्रव न करते, ऐसा करते गौशाला में चलो, वहां नामकरण करते। सबके बेटों का नामकरण समाज के नाते रिश्तेदारों के बीच में होता है, भगवान का नामकरण गौशाला में, किसी को पता नहीं रहा। दुनिया को यश प्रदान करने वाला गौशाला में जाकर के भगवान का नामकरण हो रहा है। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। नामकरण करने गर्गाचार्य जी महाराज, ये जो बड़ा बेटा है ना रोहिणी तेरी गोदी में, अयम ही रोहिणी पुत्रो, इसका नाम ये बल में, शक्ति में, ताकत में, दुनिया में सबसे बड़ा होगा। इसके नाम को देख करके राक्षस कांपेंगे दूर से। इसका नाम बलराम होगा, बलराम जी महाराज की। ये बलों में बड़ा होगा, बलों में बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और दूसरा नाम इसका हलधर भी होगा, हलधर। हल इसका अस्त्र होगा और इसका नाम हलधर होगा। अब आए भगवान की तरफ। पुरा शुक्लम च पीतम च। यशोदा मैया, ये जो तेरी गोदी में तेरा लाला है ना, अरे इसके कितने नाम गिनाऊं मैं। पुरा शुक्लम च पीतम च इदानीं कृष्णतां गतः। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। इसके तो कई रंग होते हैं, कभी ये लाल बन जाता है, कभी ये हरा बन जाता है, कभी ये लाल हरा काला पूरा मिक्स बन जाता है, कभी इसका पूरा काला, कभी ये पूरा काला हो जाता है, कभी ये गौर वर्ण का हो जाता है। अनेक अनेक प्रकार के, पर इस समय जो इसका रूप रंग मैं देख रहा हूं, इदानीं
कृष्णताम गता। इस समय ये न काला है न गोरा है, ये सांवला है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण, कृष्णचंद्र भगवान की। बहूनि संति नामानि रूपानि च सुतस्यते। हे यशोदा मैया, तेरे बेटे के अनेक प्रकार के नाम होंगे, अनेक प्रकार के नाम, जैसे जैसे ये कर्म करेगा ऐसे ऐसे इसके नाम होंगे। नामकरण कर दिया, भगवान का नाम कृष्ण हो गया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान थोड़ा बड़े हो गए, धीरे धीरे भगवान माखन मिश्री की लीला करने लगे हैं। गोल गोपी ग्वाल बालों के साथ में मिलकर के ग्वाल बाल गोपाल चोर मंडल के नाम से एक मंडली बना दी, जगह जगह माखन मिश्री चुराने लगे हैं। सब कन्हैया को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाते। जो चाहता कि कन्हैया मेरे घर, ग्वाल बाल सोचते थे कि कन्हैया आज मेरे घर का माखन चुराओ, कन्हैया आज मेरे घर आओ। भगवान को देख करके सब मंत्र मुग्ध हो गए। महाराज, परमात्मा जगत नियंता धरती पर अवतरित हुआ है, सबको भगवान ने आनंद दिया। बालक युवक वृद्ध और नारी, कृष्ण नाम के सब अधिकारी, सबको भगवान ने आनंद दिया। ऐसी ऐसी भगवान ने बाल लीलाएं करी। सुखदेव महामुनि कहते, परीक्षित, कृष्ण का अर्थ क्या होता पता? कृष्ण का और णा जो दो अक्षर हैं ये पूरे हैं, और का के नीचे जो रा लगा हुआ है वो आधा है, और सा भी आधा है। मूर्धनी सा, जो मूर्धनी सा है वो आधा है, और जो रा है वो आधा है। रा और सा को मिला दो, क्या बना? प्रेम से बोलो, क्या बना? हम सुन रहे हैं। रस। रा और सा को मिलाओ, क्या बना? रस। और का को ना को मिला दो, क्या बना? कण। सुखदेव महामुनि अर्थ करते, कण कण में व्याप्त जो रस, कण कण में व्याप्त जो भगवान की सत्ता, कण कण में व्याप्त जो भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान का प्रेम, उस करुणा की, उस रस की जो पहचान करा दे, उसका नाम है कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण सीधा भी नहीं बोला, जो नाम से ही टेढ़े हैं, जिनके काम भी टेढ़े, पर जीव को मुक्ति के मार्ग तक कन्हैया पहुंचाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे ऐसे भगवान ने बाल लीलाएं करी, अनेक प्रकार की। अब समय होने जा रहा है, आज भगवान के बाल लीला को यही विश्राम करा। माखन लीला, भगवान सबके घर में माखन मिश्री चुरा रहे हैं। श्रीदामा, मधुमंगल, सबके यहाँ भगवान जाते हैं ग्वाल बालों के साथ में, और माखन मिश्री चुराते हैं। एक साल होने वाला मैया की जन्म जयंती आ गई, और मैया की जन्म जयंती पर यशोदा मैया ने 1.25 लाख माखन के लड्डू बनाने का संकल्प किया, और मैया माखन के लड्डू बनाती भगवान के लिए, भगवान को पालने में सुला दिया। पर इतने में ध्यान आया कि सायंकाल का समय हो गया, ठाकुर जी की आरती करनी है, तो मैया ने आरती का थाल तैयार किया और ठाकुर जी की आरती उतारने लगी। अब हम भी भगवान की आरती उतारते हैं, आप लोग भी अपना आरती का थाल तैयार कर दें। कल यहाँ से बाल लीलाओं में माखन मिश्री लीला, माखन चोरी लीला आदि आदि अनेक लीलाएं भगवान की चलेंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल भगवान वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन बिहारी बनेंगे, गौचारण करेंगे। यहाँ से प्रसंग आगे बढ़ेगा। सब लोग शेयर करके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने मित्रों को जगह जगह जो जहां पर भी है कथा को शेयर करके सबको लाभ कराएं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। प्रेम से आप लोग भी आरती करेंगे।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले बैजंती की माला, गले बैजंती की माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के नंद श्री आनंद कंद। मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांतिकारी, राधिका रमण राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी झलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारण श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अब की चरण छवि श्री बनवारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।